Hello, good morning students. Today after your vacations हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट वाज कम्युनिकेशन राइट। ये जो चैप्टर है बच्चे आपकी न्यू यूनिट से है। हम नई यूनिट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी जो नई यूनिट है दैट वाज कम्युनिकेशनल स्किल्स। तो आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर दैट वाज कम्युनिकेशन। आपकी जो यूनिट है वो है आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स। अब दिस इज़ व्हाट कि हमारा जो आईटी सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपकी कुछ कम्युनिकेशनल स्किल्स, ग्रीन स्किल्स इस भी आएंगी जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जो हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, ग्रीन स्किल्स में पढ़ेंगे, दैट वाज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। बस ओनली वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू पुट इट इन टेक्स्ट। हमें वो चीज़ टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करनी है राइट। तो सेम है कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ व्हाट? इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स or more than two peoples. It is conversation between someone, right? In communication we can say that a communication is being able to tell other people what you want to say, express your ideas, feelings, right? You can express your ideas, your feelings, what you are feeling, your emotions, ठीक है? You can pass the information. कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं, आप सेकंड पर्सन को अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं राइट। तो यही है कम्युनिकेशन। तो हमें जो पढ़ना दैट वाज इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगी। कम्युनिकेशन तो एवरीवन इज डूइंग कम्युनिकेशन ना राइट, बट द वन इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेटर कम्युनिकेशन क्या होती है कि आप सामने वाले पर्सन की कम्युनिकेशन को सुन के, आप उसकी बात को सुन के आप अट्रैक्ट हो जाओ, आप उसकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाओ राइट। समथिंग लाइक दैट कि लाइक दैट एवरीवन गिव स्पीच बट वी लाइक सम ऑफ वन। बहुत सारे लोग स्पीच देते हैं बट हमें कुछ ही लोगों की स्पीच पसंद आती है राइट। तो वो क्या होती है, वो अट्रैक्टिव स्पीच होती है। जो द पर्सन हु इज़ गिविंग द स्पीच make his speech so much attractive by using some words, by doing some expression, all these things right। तो इफेक्टिव जो आपकी कम्युनिकेशन है राइट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम बात करें दैट इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन that make the right impact and something that the listener get the meaning of what the speaker wants to say right। कि जो स्पीकर कहना चाह रहा है, लिसनर उसकी बात को समझ जाए, गेट द राइट मीनिंग राइट। जो उसने कहा है उस चीज़ का राइट मीनिंग अगर हम तक पहुंच रहा है और हम उस चीज़ को राइट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वी आर गिविंग बैक द राइट रिस्पॉन्स, तो दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन राइट। तो अगर हम बात करते हैं इसी चीज़ में, तो हम जब कम्युनिकेशन करते हैं either it is between two people or more than two peoples, in communication there come some elements। जब भी हम बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर आपके इंटरेक्ट होते हैं। तो द वेरी फर्स्ट जो आपका है दैट वाज योर सेंडर हु इज़ गिविंग द इंफॉर्मेशन राइट। ये आपका सेंडर होगा। अब इस सेंडर के माइंड में कुछ आइडियाज़ या कोई मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन कुछ तो होगा राइट। तो सेंडर ने क्या किया, अपना कोई आइडिया क्रिएट किया, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट की दैट ही वांट टू टेल राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट इज योर सेंडर एंड सेकंड ही शुड हैव सम आइडिया, इन्फॉर्मेशन व्हाट ही वांट टू सेंड, ठीक है राइट। अब ही एक टर्म आती है बच्चे एनकोडिंग, जो हमने प्रीवियस इंटरनेट चैप्टर में पढ़ा है एनकोडिंग। मैं इसको फिर दोबारा से मैं रिवीजन में बताऊंगी। एनकोडिंग मीन्स देखिए, जो मेरे माइंड में आइडिया आया, द रिसीवर कांट रीड माई माइंड, वो मेरे माइंड को नहीं पढ़ सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं अपने आइडियाज़ को उसके सामने एक्सप्रेस नहीं करती हूँ राइट। अब मैं अपने आइडियाज़ को जो एक्सप्रेस कर रही हूँ, आइदर जो आइडियाज़ मेरे माइंड में हैं मैं उनको अगर बोल के ओरली एक्सप्रेस कर रही हूँ तो ओरली वो किस फॉर्म में जाता है, वो वेव्स की फॉर्म में उसके पास जाते हैं, ठीक है। व्हेन ही हियर्स थ्रू हिज ईयर्स के पास जाके वो दोबारा से आइडियाज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं राइट। दैट वाज डिकोडिंग। वो क्या है, डिकोडिंग है।
तो हम उस मैसेज और उस आइडिया को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। तो राइट, तो हमारा जो सेंडर है उसके माइंड में कोई आइडियाज़ हैं, दैट वाज एनकोडेड। वो एनकोडेड जो है मीन्स जो उसने ओरली जो बोला, जब वो वेव्स की फॉर्म में जाता है, इट वाज गॉन इन वेव्स फॉर्म, तो वेव्स की फॉर्म में उसको कोई चैनल चाहिए, राइट। उसका कम्युनिकेशन चैनल क्या है, बाय एयर। उसने किसके थ्रू अपना मैसेज जो सेंड किया, दैट किसके थ्रू किया, दैट वाज बाय एयर। तो एनकोडिंग तो हो गई, बट उसको कोई कम्युनिकेशन चैनल भी चाहिए, राइट। तो उसको वहाँ पर क्या चाहिए, कोई कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल और एनकोडिंग होने के बाद जब वो वेव्स की फॉर्म में रिसीवर के ईयर्स के पास पहुँचता है, तो वहाँ पे जाके वो क्या होता है, डिकोड। इट वाज डन डिकोडिंग। तो वहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी डिकोडिंग हो जाती है। डिकोडिंग कहाँ होगी, रिसीवर के पास होगी। रिसीवर ने उसको डिकोड किया, राइट। रिसीवर ने डिकोड करने के बाद जब उसने उस मैसेज को गेट कर लिया है, उसके बाद वो उस मैसेज का क्या देगा, हमें एक रिप्लाई देगा, दैट वाज फीडबैक। तो दैट वाज व्हाट आ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में हमारे पास सेंडर होते हैं, सेंडर के अपने कुछ आइडियाज़ होते हैं, उन आइडियाज़ को वो एनकोड करता है। एनकोड करने के बाद वो एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुँचते हैं, रिसीवर उनको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग के बाद वो उसका एक प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करता है, राइट। तो दीज आर सम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमने कम्युनिकेशन है, हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन देखा कि जो हमने कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देनी है, दैट द रिसीवर गेट द इंफॉर्मेशन एंड ही गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जब उसके पास पहुंचती है। उसके बाद हमारे कुछ एलिमेंट्स थे। अब अगर हम देखते हैं व्हाट कम नेक्स्ट, द नेक्स्ट वाज दैट कि जो हमारा टाइप्स है, ये अगर मैं बात करूं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप्स में होता है या कितने वेज में होता है कम्युनिकेशन, इन हाउ मैनी वेज अ कम्युनिकेशन हैपन्स। तो यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन है, इट वाज डन इन 3 फॉर्म्स, राइट। हम इसमें 3 फॉर्म्स है। द वेरी फर्स्ट वाज verbal, second was non-verbal, and the third one was visual। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं। द वेरी फर्स्ट वॉज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि दैट वॉज वो कम्युनिकेशन का वर्बल कम्युनिकेशन, ये हमारे टाइप्स हैं। तो द वेरी फर्स्ट अगर हम लेते हैं बच्चे, दैट वॉज वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is a type in which the sender and receiver communicate through words। verbally है ये, हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं verbally, but it was that कि in verbal communication it was communicate through words, right। अब words को communicate करने के लिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं, either orally भी हम बता सकते हैं या फिर हम written form में भी बता सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो हम वर्बल कम्युनिकेशन में अगर हम वर्ड्स का यूज़ करना है, राइट, अगर हम शब्दों का इस्तेमाल करें, वर्ड्स का, वी आर यूजिंग द वर्ड्स, दैट वाज इट वाज डन ओरली और रिटन। अगर हम वर्ड्स को हम बोल के भी हम कोई भी, जैसा मैं बोल रही हूँ, आई वॉज डूइंग बोथ, आई एम डूइंग ओरल कम्युनिकेशन, ऑल्सो आई एम डूइंग रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 टाइप की कम्युनिकेशन हो रही है, ओरल भी है और रिटन भी है। तो दैट वाज वर्बल कम्युनिकेशन। इनको आगे हम फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे दैट ओरल कम्युनिकेशन में आपके क्या क्या एडवांटेज हैं एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, एंड देयर आर आल्सो सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, राइट। हम इसको आगे ब्रीफ में भी पढ़ेंगे। द सेकेंड वन, अभी एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, नॉन वर्बल। इन दिस कम्युनिकेशन वी डिडंट यूज़ वर्ड्स। हम वहाँ पे वर्ड्स को नहीं देख रहे हैं, राइट। हम वहाँ पे जो देख रहे हैं, हम वहाँ पे देख रहे हैं पर्सन को, जो भी सेंडर है हमारा, जो हमारा सेंडर बात कर रहा है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं कि हाउ ही इज़ टॉकिंग, हाउ ही इज़
टॉकिंग टू अस, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम यहाँ पे वर्ड्स को नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका यही आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स हम ना तो ओरली बताएंगे ना हम रिटर्न में। हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वो मिल सकती है हमें पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से। हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता करना पड़ेगा दैट वो क्या कहना चाह रहा है। उसके फेस एक्सप्रेशन से, फेस एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ही इज़ इन फियर, हैप्पी मूड, सैड मूड, क्या इमोशंस हैं उसके, ठीक है। उसके हैंड मूवमेंट्स, आइदर ही वॉज नर्वस, वट एवर इट इज़, तो उसके हैंड मूवमेंट से, उसके गेस्चर से, वो किस तरीके के गेस्चर शो कर रहा है, उसका जनरल बिहेवियर क्या है, ठीक है, राइट। तो ये कुछ हैं आपके, आई कॉन्टैक्ट हो गए, राइट। और एक आता है इसमें टोन, कि वो किस टोन में आपसे बात कर रहा है। दीज आर योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड द थर्ड वन इज विजुअल कम्युनिकेशन। इन विजुअल कम्युनिकेशन वी यूज साइंस बोर्ड, दैट इज इन पिक्चर फॉर्म। विजुअल कम्युनिकेशन में हम ओरल यूज़ नहीं करते हैं, हम रिटर्न यूज़ नहीं करते, बट इन विजुअल कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन एक वो टाइप है जहाँ पे जब हम मैसेज को कन्वे करते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट वाज थ्रू पिक्चर्स। वो किसके थ्रू हैं, थ्रू पिक्चर्स। वो पिक्चर्स के थ्रू हैं, या फिर आपका कोई साइन बोर्ड है, कोई लोगोज़ हैं, राइट। तो इससे जैसे अगर आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं, इन द अदर कंट्री यू आर नॉट फैमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, देन यू यूज़ अ साइन बोर्ड, राइट। आप साइन बोर्ड का यूज़ करते हो, आप मैप का यूज़ करते हैं। मैप में भी क्या है कि अगर वहाँ पे मैप शो कर रहा है, तो मैप भी आपको बाय यूजिंग द डायरेक्शंस, तो वो डायरेक्शंस शो करता है, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, इस तरीके से। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर्स का यूज़ कर रहे हैं, साइन बोर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट वाज विजुअल कम्युनिकेशन। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद द अदर पीपल, दैट इज वी कैन पास द इंफॉर्मेशन टू द other people by using these 3 types of communication. So in the next video lecture we will explain all these 3. I mean आगे के इन तीनों को हम और आगे फर्दर डिवाइड करेंगे कि हमने कितना इनमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और हम इनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो it is enough for this video lecture. So the brief description of this was in the next. Thank you.